अपनी गलती पर शर्मिंदा होना हर आदमी का फर्ज है। दोस्तों आज मैं बात करूंगी कॉमेडी के तूफान जॉनी वॉकर की। बड़ा तूफानी, मैं हूँ मिस्टर जॉनी। अरे भाई घबराहट का वहाँ क्या काम, जहाँ बात हो रही हो ऐसे फनकार की जो करते हैं हंसी की ऑनलाइन क्लियर। लाइन क्लियर है बाय। दोस्तों 29 जुलाई 2003 जॉनी वॉकर ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। मेरा पूरा नाम है हाजी बदरुद्दीन काजी। क्या बात है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहाँ पना, उसे ना आप बदल सकते हैं और ना मैं। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा कोई नहीं बता सकता। वाह गुरु वाह, क्या बात है, क्या बात है गुरु वाह। तो दुनिया में क्या चाहिए, थोड़ी सी दिल में जगह चाहिए। आज़ादी से पहले दोस्तों वो फिल्मों का ऐसा दौर था जब हास्य अभिनेता नूर मोहम्मद चार्ली पर्दे पर आते ही लोगों को बांध लेते। सर जो तेरा चकराए, उन्हीं की तरह बनने का सपना पल रहा था इंदौर में बड़े हो रहे बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी की आंखों में। बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, जिन्हें आप और हम जानते हैं जॉनी वॉकर के नाम से। जॉनी वॉकर दोस्तों, ये नाम जितना हमें लुभाता है उतना ही मुश्किल रहा इस नाम को कमाने का सफ़र। तो चलिए दोस्तों, जॉनी वॉकर के फिल्मी सफ़र पर चलने से पहले हम बातें करते हैं उन दिनों की जब ये सफ़र करते थे उस वक्त के बॉम्बे की डैश की बसों में एक कंडक्टर के रूप में। जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। 11 नवंबर 1926 को जन्मे जॉनी वॉकर की आंखों में यूँ तो बड़े पर्दे का सपना पहले से ही पल रहा था, लेकिन इन्हें मुंबई में इस तरह रहना होगा ये बात तो इनकी कल्पना से भी परे थी। दरअसल दोस्तों, इंदौर के मिल में काम करने वाले जॉनी वॉकर के पिता मिल बंद होने के कारण परिवार सहित मुंबई आ गए और जॉनी वॉकर को लग रहा था कि वो सपनों के शहर पहुंच गए हैं। लेकिन 12 सदस्यों वाले अपने परिवार की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आते ही जॉनी वॉकर को इनके सपनों से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी लगा रोजी रोटी करके सभी के लिए रहने खाने का इंतज़ाम करना। एक फोटो का सवाल है बाबा, मैं अब तक नहीं मिला। बार के लिए उनकी तनख्वाह ज़रूरी थी और जॉनी वॉकर के लिए फिल्मों में जाने का सपना। दोस्तों, जॉनी वॉकर बस कंडक्टर का काम करते हुए खुद को फिल्मी दुनिया में ले जाने का ख्वाब देखा करते थे, इसीलिए ये बस में यात्रियों के साथ चुगलबाजी किया करते। इन्हें लगता क्या जाने कब किसकी नज़र पड़ जाए और इन्हें मौका मिल जाए। एक तरह से बस इनका रंगमंच थी जहां ये अपना किरदार निभाया करते। यही नहीं, 1947 के आखिर में आते आते इन्होंने फिल्मों की ओर रुख भी किया था। कुछ फिल्मों में इन्हें छोटी भूमिकाएं भी मिल गई थी, लेकिन ये ऐसे किरदार थे जिनके बारे में खुद जॉनी ने कहा कि ये ऐसे किरदार थे जिन्हें पर्दे में ढूंढना पड़ता तभी ये नजर आते। दोस्तों, कहते हैं कोशिश सच्ची हो तो सफलता भी मिलती ही है। एक रोज़ बस में इन्हें देखा चर्चित अभिनेता बलराज साहनी ने, जिन्होंने जॉनी वॉकर को मिलवाया दुनिया को फिल्मों का गुण सिखाने वाले निर्माता निर्देशक गुरुदत्त से। लेकिन मामला यहाँ भी चक्कर खा गया जब गुरुदत्त ने जॉनी वॉकर को अगली फिल्म के लिए बुलाने की बात कही, क्योंकि उस समय जो फिल्म वो बना रहे थे उसकी शूटिंग पूरी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, जॉनी वॉकर भी कहाँ हार मानने वाले थे। इन्होंने वहीं के वहीं गुरुदत्त को एक शराबी का किरदार निभाकर दिखाया। इनके उस अंदाज ने गुरुदत्त को ऐसा प्रभावित किया कि गुरुदत्त ने इनके लिए एक रोल फिल्म बाजी में रखने का फैसला किया और उस किरदार को नाम मिला जॉनी वॉकर, जो नाम सदा के लिए जॉनी वॉकर के साथ जुड़ गया। साथ ही जुड़ गया जॉनी वॉकर का गुरुदत्त की फिल्मों के साथ नाता भी। पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। कई फिल्मों में जॉनी वॉकर ने शराबी की भूमिका निभाई।
लेकिन असल जिंदगी में जॉनी वॉकर नशे से कोसों दूर रहते थे। झूठ बोलता है तू, मैंने भी नहीं। ए, मुंह से मत लगा। बाजी के बाद जॉनी वॉकर गुरुदत्त की फिल्मों में ख्वाही करते। इनके लिए अलग से किरदार भी लिखे जाते। ऐसी कुछ खास फिल्मों की बातें करें तो मरते चेला गुरु को जीना सिखा गया। दुख अपने लिए रख, आनंद सबके लिए। वाह दोस्तों, तो याद आते हैं नाम इन फिल्मों के: चाल, बाज, आर पार, सीआईडी, मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा, कागज की फूल, 14वीं का चांद आदि। यहाँ दोस्तों हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि गुरुदत्त की फिल्म में ही तो जॉनी वॉकर को मिला था अपने फिल्मी करियर का सबसे पहला गाना। वो फिल्म थी आर पार और गाना ये। तोबा काय को करता प्यार से डरता, ऐसा रहता नंबर कैसा होगा। इस गाने की एक और खासियत ये है दोस्तों, वो ये कि इस गाने के जरिए जॉनी वॉकर की मुलाकात हुई अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री शकीला की बहन नूर जहाँ यानी नूर से, जो खुद भी एक बाल कलाकार रह चुकी थी। जॉनी वॉकर और नूर को एक दूसरे का साथ ऐसा भाया कि जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंध गए। अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। अब जॉनी वॉकर अपने सपनों के करीब थे। 50 के दशक में निर्माता निर्देशक यही चाहते थे कि किसी तरह जॉनी उनकी फिल्मों में आ जाए। अपने चुलबुले अंदाज और कॉमिक टाइमिंग से जॉनी सबका दिल जीतते थे और दर्शक इन्हें देखने के लिए सिनेमा घरों में खींचे चले जाते। कहा मेरा जिगर गया जी, अभी यही था। अब ये जॉनी वॉकर के लिए गुरुदत्त की फिल्मों में काम करना एक अलग ही अनुभव लाता। न सिर्फ वहाँ जॉनी वॉकर के लिए अलग से किरदार और गीत लिखे जाते, बल्कि इन्हें अपनी लाइंस और सीन में फेर बदल की छूट भी मिली होती थी। मोहब्बत से मुस्कुरा देना, तुम्हीं ने दर्द दिया है, तुम्हीं दवा देना। जॉनी वॉकर की कॉमिक टाइम तो कमाल की थी ही, लेकिन साथ ही इनके चेहरे पर आते जाते हाव भाव लोगों को लोट पोट करने के लिए काफ़ी होते। यहाँ तक कि वो अगर सिर्फ है ऐसा ही कह देते तो दोस्तों लोगों का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता। इन्होंने अपने ज़माने के मशहूर अभिनेताओं के साथ काम किया, जैसे देवानंद के साथ बाजी, चाल, टैक्सी ड्राइवर और सीआईडी जैसी फिल्मों में दिखे, तो दिलीप कुमार के साथ नजर आए नया दौर, गोपी और मधुमती में। बात फिल्मों की हो रही है तो यहाँ दोस्तों हम आपको ये बताते चलें कि 50 के दशक में जॉनी वॉकर का ऐसा क्रेज था कि अकेले साल 1956 में इनकी 13 फिल्में रिलीज़ हुई थी। उसके बाद ये आंकड़ा प्रतिवर्ष 10 फिल्मों का रहा। इसी दौरान साल 1956 में आई एक ऐसी फिल्म जिसमें जॉनी वॉकर एक मुख्य भूमिका में नजर आए। फिल्म थी अभिनेत्री श्यामा के साथ आई फिल्म छू मंतर। श्यामा के साथ जॉनी वॉकर नजर आए कुछ और फिल्मों में भी। इनमें से कुछ के नाम हैं दुनिया रंग रंगीली, जॉनी वॉकर, मिस्टर कार्टून एमए, नया पैसा, मिस्टर जॉन और खोटा पैसा। दोस्तों जॉनी वॉकर हिंदी फिल्मी दुनिया के एक ऐसे मात्र हास्य कलाकार माने जाते थे जिनके लिए इतने गीत लिखे गए और ज़्यादातर गीतों में इन्हें आवाज़ मिली मोहम्मद रफ़ी साहब की। करीब 300 फिल्मों में काम करने वाले जॉनी वॉकर उस दौर के कलाकार थे जब हास्य के लिए किसी तरह के द्व्यर्थी शब्दों का सहारा नहीं लिया जाता था और ना ही बेवजह कॉमिक सीन फिल्मों में जोड़ा जाता था। लेकिन वो दौर बदल चुका था और ऐसे समय में जॉनी वॉकर के लिए काम करना मुश्किल होने लगा था। अपने उसूलों से समझौता ना करते हुए जॉनी वॉकर ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। लेकिन 14 साल के बाद उन्हें एक बार फिर लोगों ने देखा। ये फिल्म थी 1997 में आई फिल्म चाची 420। सालों बाद अपने चहेते कलाकार को बड़े पर्दे पर देखकर सबकी यादें ताज़ा हो गईं। जॉनी वॉकर के अंदाज भी कहाँ बदले थे। दोस्तों 29 जुलाई 2003 जॉनी वॉकर ने इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कह दिया।